हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ में क्या अंतर है और समझेंगे कि सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि फेज़ क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के टाइप से सिंगल फेज़ है एसी सप्लाई, दूसरा है थ्री फेज़ एसी सप्लाई और लास्ट है डीसी सप्लाई। तो इस वीडियो में हम सिंगल फेज़ एसी और थ्री फेज़ एसी के बारे में बात करने वाले हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। और जो थर्ड वाला है डीसी सप्लाई, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि फेज़ वायर किसे बोला जाता है और न्यूट्रल वायर किसे बोला जाता है? तो दोस्तों, फेज़ वायर को हम लाइव वायर भी बोलते हैं और न्यूट्रल वायर को हम रिटर्न वायर भी बोलते हैं। दोस्तों, तो फेज़ वायर हम किससे बोलेंगे? जिस वायर में से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, मतलब जो वायर में से करंट फ्लो होता है, उस वायर को हम बोलेंगे फेज़ वायर। और जो वायर इस आए हुए करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करती है, उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल वायर। और जो हमारा न्यूट्रल वायर रहता है, उसका वोल्टेज, नॉर्मली वोल्टेज हमारे न्यूट्रल वायर का होता है 0 वोल्ट। मतलब हमारा न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट पे काम करता है, इसीलिए जब हम न्यूट्रल को टच करते हैं तभी हमें शॉक नहीं लगता। लेकिन आप ऐसी करने की भूल कभी मत करना। लेकिन जैसे ही हम फेज़ वायर को टच करते हैं, आपने कहीं भी वीडियो में देखा होगा, जब भी कोई एक आदमी फेज़ वायर को टच करता है तो उसे ज़ोरों का झटका लगता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फेज़ वायर में वोल्टेज प्रेजेंट रहता है, इसीलिए करंट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सिंगल फेज़ जो हमारे घर में आता है, उसमें हमारा वोल्टेज रहता है 220 से लेके 230 वोल्ट तक हमारा वोल्टेज रहता है सिंगल फेज़ में। और न्यूट्रल में मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इसमें 0 वोल्ट रहता है, उसमें कोई वोल्टेज प्रेजेंट नहीं रहता। लेकिन जैसे ही सर्किट हमारा पूरा होता है तो न्यूट्रल में भी वोल्टेज रहता है। तो अभी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये समझो हमारा लोड है, इधर हमारा है लोड। तो हमारा जो करंट है वो फेज से जा रहा है इधर, इस तरह से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो ये करंट यहाँ से जाके हमारे लोड के थ्रू होके न्यूट्रल वायर से जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर कोई भी आदमी और इंसान न्यूट्रल वायर को टच करता है तो उसको भी करंट लगेगा। आप ये सोच के मत रहना कि न्यूट्रल वायर से कभी करंट नहीं लगता। अगर सिर्फ हमारे पास एक फेज़ वायर है, न्यूट्रल वायर है, और हम न्यूट्रल को वैसे टच किए तो करंट नहीं लग सकता है। लेकिन अगर सर्किट कंप्लीट हुआ है तो न्यूट्रल वायर से भी करंट लग सकता है। और जो अर्थिंग वायर है, ये सिर्फ सेफ्टी के लिए होता है। अगर हम कोई इंसान इस लोड को टच भी करे, मतलब अगर लोड हमारा शॉर्ट हुआ है, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, और उस कंडीशन में भी कोई इंसान इसको टच करे तो उसको शॉक नहीं लगता। ह्यूमन के प्रोटेक्शन के लिए हम अर्थिंग वायर यूज़ करते हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों सिंगल फेज़ का, और थ्री फेज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो थ्री फेज़ क्या होता है वो देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे सिंगल फेज़ में सिर्फ एक फेज़ होता है और एक न्यूट्रल वायर रहती है, मतलब सिंगल फेज़ में एक फेज़ रहता है, वैसे ही थ्री फेज़ मतलब थ्री फेज़ में थ्री फेज़ रहता है। तो ये हुआ हमारा आर फेज़, ये हुआ वाई फेज़ और ये हुआ बी फेज़। इन थ्री फेजेस को हम कलर के नाम से जानते हैं कि ये रेड फेज़, ये येलो फेज़ और ये ब्लू फेज़। इसको हम बोलेंगे थ्री फेज़ थ्री वायर सिस्टम। मतलब इसमें थ्री फेजेस है और इसीलिए हम इसको सिर्फ थ्री फेज़ थ्री वायर सिस्टम बोलेंगे। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस थ्री फेज़ थ्री वायर सिस्टम को कहाँ पे यूज़ करते हैं हम। लेकिन उससे पहले हम थ्री फेज़ फोर वायर सिस्टम क्या होता है और उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा थ्री फेज़ फोर वायर का सिस्टम। मैं इधर आपको लिख लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाए आसानी से। थ्री फेज़ फोर वायर सिस्टम। थ्री फेज़ थ्री वायर सिस्टम में हमारा न्यूट्रल नहीं होता और थ्री फेज़ फोर वायर में हमारा न्यूट्रल भी होता है। जैसे कि हमारा सिंगल फेज़ में था, एक फेज़ और एक न्यूट्रल था, वैसे ही हमारे यहाँ पे थ्री फेजेस है और एक न्यूट्रल है, लेकिन इसमें न्यूट्रल नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारा थ्री फेज़ थ्री वायर का सिस्टम होता है, जो हमारा थ्री फेज़ थ्री वायर का सिस्टम होता है, वो हमारे स्टील लाइन हमारे होते हैं उस साइड यूज़ होता है।
और 3 फेज़ 4 वायर का सिस्टम है, ये हमारे ट्रांसफार्मर से बाद में आता है, मतलब ट्रांसफार्मर से हम न्यूट्रल वायर निकाल लेते हैं। अभी वो कैसे, वो मैं आपको एक डायग्राम से दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक आप डायग्राम देख सकते हैं। अभी देखो ये हमारा हुआ HT साइड। HT साइड में हमारा हाई टेंशन जो भी हमारा जनरेटिंग और पावर स्टेशन से ट्रांसमिशन होता है पावर का, वहाँ पे हम 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम ही यूज़ करते हैं, जो कि डेल्टा कनेक्शन में होता है। इसमें डेल्टा, अभी इसका कारण क्या है, हम 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम ही क्यों यूज़ करते हैं? इसका सिंपल सा और बहुत इजी रीज़न है, वो है अगर हम 3 फेज़ 3 वायर ट्रांसमिशन करें तो हमारा न्यूट्रल वायर का ट्रांसमिशन का कॉस्ट बचता है। इसलिए हम ट्रांसमिशन जो है हमारा 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम में ही होता है। और ये हमारा इधर है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर जो कि 11 केवी वोल्टेज जो है उसको स्टेप डाउन करेगा 415 वोल्ट्स में। मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन HT साइड हमारा आया 11,000 वोल्ट का, इसको ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करेगा, मतलब वोल्टेज को कम करेगा 415 वोल्ट में। अब यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे हमारा कनेक्शन होता है वो स्टार में होता है, स्टार वाइंडिंग। इसलिए इस साइड हमारा 3 वायर्स होता है और इस साइड 4 वायर्स होता है। स्टार में क्या होता है दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल सा ड्राइंग। अब ये समझो ये हमारा आ रहा है, इधर Y है और इधर हमारा B है, इसको हम स्टार बोलते हैं। तो जो बीच वाला पॉइंट है इसे ही हम न्यूट्रल ले लेते हैं। ये होता है इस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के अंदर, यहाँ से हमारा न्यूट्रल वायर आता है। तो यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे घरों में। तो वो कैसे, अभी हमारा इधर से 3 फेजेस आया, यहाँ से वोल्टेज हमारा स्टेप डाउन हुआ, एक कम हुआ 11 केवी से 415 वोल्ट पे स्टेप डाउन हुआ हमारा वोल्टेज। तो अभी इधर से R फेज़ गया है, एक Y फेज़ और एक B फेज़, ही हुआ हमारा 3 फेज़। और जो न्यूट्रल हमने यहाँ से निकाला हुआ है उसको ही हम एक ही वायर को टैपिंग लेके कॉमन वायर हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि यही न्यूट्रल R फेज़ को भी गया है, यही न्यूट्रल Y फेज़ को भी गया है और यही न्यूट्रल B फेज़ को भी गया है। तो यहाँ पे होता है हमारा सिंगल फेज़ फिर से। तो इधर आप 3 घर देख सकते हैं। पहले घर में हमने दिया एक R फेज़ और एक न्यूट्रल, दूसरे घर में हमने दिया एक Y फेज़ और एक न्यूट्रल, और तीसरे घर में भी एक दिया हमने एक ब्लू फेज़ और न्यूट्रल। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हर एक फेज़ पे जो लोड है वो सेम बना रहे, जो करंट का लोड है वो इक्वली डिवाइड हो, इसीलिए हम अलग अलग घर को अलग अलग फेज़ देते हैं। अगर समझो हमारे इधर और घर है तो हम फिर से सेम करेंगे, यहाँ से फिर हम R फेज़ देंगे, बाद में फिर से एक Y फेज़ एक न्यूट्रल, ऐसा हम आगे करते हुए जाएंगे। शॉप है उसको सिंगल फेज़ नहीं, उसको 3 फेज़ की ज़रूरत है, तो उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर हम उसके पहले रिक्वायरमेंट देखेंगे उसको हम क्या करेंगे। अभी इसकी रिक्वायरमेंट 3 फेज़ की है, तो इसको हम सिंपल से यहाँ से एक R फेज़ देंगे, यहाँ से एक Y फेज़ और यहाँ से एक B फेज़, ये 3 फेज़ को हम देंगे। तो अभी यहाँ पे कंपनी है उसको बहुत इलेक्ट्रिकल पावर लगता है, तो अगर इसकी नीड बहुत ज़्यादा है तो ये कंपनी क्या करेगी, यहाँ से आर फेज़ वाई फेज़ और बी फेज़ लेके इनका खुद का ट्रांसफार्मर रहता है, वो उससे डायरेक्ट स्टेप डाउन करके अपने लिए एक सेपरेट सब स्टेशन बनाकर उनका खुद का एक सेपरेट सिस्टमों बना के पावर को इस्तेमाल करती है। यहाँ से वो डायरेक्ट 11 केवी की सप्लाई आर फेज़ वाई फेज़ और बी फेज़ से लेती है और डायरेक्ट यूज़ करती है इसे सेपरेटली। तो दोस्तों अगर आपको भी इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग अच्छा सीखने को मिला तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस टेक प्रसाद चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।